हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो मैं साइकिक मैसेज लेके आई हूँ, इट्स अबाउट नेक्स्ट ईयर, जो कि 2025 का है। अब 2025 यानी कि 2 + 0 + 2 + 5 आप करने से आपको 9 नंबर आता है। जो ये 9 नंबर है, न्यूमरोलॉजी में इसको मार्स से जोड़ा जाता है। बहुत सारे लोग इसको भगवान हनुमान जी से भी जोड़ते हैं। हनुमान जी का नाम जब भी आपके दिमाग में आते हैं, जो भी पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं, वो सब सोचिए ये नंबर 9 उसके साथ जोड़ा हुआ है। एंड नंबर 9 के साथ मार्स गॉड यानी कि जो मंगल देवता है। मंगल देवता किस किस चीज़ों से जोड़े गए हैं? एक वॉर से जोड़े गए हैं, थोड़ा गुस्से से जोड़ा गया है। और मंगल देवता को लाल प्लैनेट कहा जाता है। एंड लाल लाल तो हमारे हनुमान जी भी हैं, राइट? सो इट्स लाइक वॉर के बारे में नेक्स्ट ईयर बताया जाता है। मैं ये वीडियो एट दिस वेरी मोमेंट करने का पीछे बहुत सारे राज बातें हैं। सो पहली बात तो आई एम ए साइकिक इंट्यूटिव पर्सन एंड एस्ट्रोलॉजर कैन टॉक इन मेनी वेज एंड ऐसे नहीं वैसे हो सकता है, वैसे नहीं ऐसे हो सकता है, बट आई एम ए साइकिक इंट्यूटिव पर्सन। मैं साइकिकली ये साइकिक मैसेजेस दे रही हूँ। सो ये मैं पूरे ईयर वाइज बता रही हूँ और ये पूरे साल में क्या होगा वो बता रही हूँ। एंड द एनर्जीज विल बी देयर। अब मार्स भगवान जी आए हैं, मार्स गॉड है, तो ऑब्वियसली जो हमारे मंगल देवता है ये लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। अभी से आपने एक बात नोटिस किया होगा, आर्मी के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। आर्मी के पॉडकास्टिंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। आर्मी के मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप लोग शायद उस एनर्जी से अलाइन नहीं हुए होंगे, बट मेरे जो आसपास के लोग हैं दे आर वॉचिंग आर्मी के मूवीज़ ज़्यादा देख रहे हैं, आर्मी ज़्यादा कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आर्मी इज़ देयर। आर्मी से एक और बात आया है बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, हम सब सनातनियों के लिए। एंड स्पेशली जो इंडिया 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 और इंडिया इंडिया करता है, हम भारतीय है। जय माँ भारती, जय इंडिया। एंड एंथम जब हमारा इंडियन एंथम बजता है तो हम बड़े प्राउडली खड़े होते हैं, सिर हमारे घर से ऊंचा हो जाता है। हमारा भारत देश का झंडा देख के यू फील लाइक येस वी आर इंडियंस। ऑल दोज इमोशंस, धन्य है आप सब लोग जो ये इमोशन फील करते हैं। जो लोग भी जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं। जो हमारे आर्मी है ना, अभी आर्मी जो है बहुत एक्टिव होगा ऑब्वियसली, बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर है इट्स मार्स भगवान जी का है, जो हमारे मंगल देवता का है, तो एक्टिव ज़्यादा होंगे, ऑपरेशन ज़्यादा होंगे। एंड आर्मी बहुत सारे लोगों को पकड़ेंगी। देयर विल बी लाइक ऑपरेशन। जब आर्मी अपना काम करता है, जो हमारे देश के जवान हैं, जब वो लगाते हैं ना किसी को अच्छा खासा ऐसे थप्पड़ तो नहीं लगाते, मतलब जैसे भी वो बजाते हैं, कूटेंगे, या द वर्ड इज कूटेंगे। या थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा मेहनत किया मैंने दिमाग में जाके, भगवान जी बताओ ना वो वर्ड बता दो ना। इट्स लाइक कूटेंगे एंड धोएंगे। हाँ, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जो कूटेंगे एंड जो धोएंगे वो आगे बढ़ेंगे ना। कृष्णा ने अभी मुझे बोला कि यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी एंड तुमने प्रार्थना नहीं किया। आई एम सो सॉरी। मैं साइकिक मैसेज में इतना घुस गई थी, मैंने प्रार्थना नहीं किया। मैं पहले प्रार्थना कर लेती हूँ। इन द नेम ऑफ कृष्णा वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुश्च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवन की जय, शिल प्रपात की जय। एक और मैसेज में अबाउट दिस साइकिक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये क्लिप देखिए। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति।
हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं, और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को देख लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने। मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता। फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपने यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे, उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हे कृष्णा, यहाँ पे जो भी साइकिक मैसेज दूँ, ये सिर्फ आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने आप को इस साइकिक मैसेज से डिस्कनेक्ट करती हूँ। कृष्णा, आप ही हो जो ये मैसेजेस दे रहे हो, मैं नहीं दे रही हूँ। ये भी प्रार्थना करना ज़रूरी है, बिकॉज आई एम जस्ट ए मैसेंजर।
आई एम लाइक ए पोस्टमैन, यहाँ से इंफॉर्मेशन लिया वहाँ पे दिया। पोस्टमैन का काम होता है ये इंफॉर्मेशन लो यहाँ पे दे दो। आई सी ऑल द टैरो रीडर्स एज लाइक मिडिल पर्सन, पोस्टमैन, यहाँ से मैसेजेस लिया, यहाँ से चिट्ठियाँ ली और वहाँ पे दे दिए। सो दैट्स व्हाट आई एम, एंड मैं यहाँ पे कृष्णा का काम कर रही हूँ। एनीथिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कृष्णा वाया कृष्ण दिया जा रहा है। जो एक क्लिप अभी आपने देखा है दैट विल बी प्लेड ऑन माई एवरी वीडियो। सो दैट ये मैसेज भी है कि राइट नाउ हमें प्राउड इंडियन बनना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया कम्स फर्स्ट, बट सनातनी एज अ सनातनी देर बहुत सारे लड़ाई होने वाले हैं एज अ सनातनी। एंड एक लड़ाई ये भी है कि हम जितना हम अपने आप में प्राउड फील करेंगे, जितना हम अपने आप में प्राउड रहेंगे, जितने बार हमारे माथे पे हम जो तिलक देखेंगे, त्रिपुंड देखेंगे, राम देखेंगे या कृष्ण देखेंगे, राधा देखेंगे, उतने बार जितने बार हम देखेंगे उतने बार हमें इस बात का एहसास होगा कि हम सनातनी हैं। वी नीड टू वॉक विद कृष्णा एंड बी प्राउड सनातनी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दिस इज़ द साइकिक मैसेज। अब से ना हमको प्राउड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोए हुए हिंदू को उठाना है। हम लोगों को लोगों को हमें बुली नहीं करने देना है। हमको सेलिब्रेट करना चाहिए अपने आप को। जो हार्श स्टेटमेंट्स हमारे ऊपर पास करते ये नहीं होने देना है। हम लोग को प्राउडली फ्लॉन्ट करना है। एक और बात था यार मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। आई जस्ट से इट लाइक दिस, जब लोगों को शर्म नहीं आता सिम्टेक टैंक बन के वो लोग और टेंट बन के मंडराते रहते हैं। दूर से ही देख के पता चल जाता है कि टैंक है एंड दूर से पता चल जाता है कि ये लाइक आधी सलवार पहन के जा रहा है एंड उनको अपने ड्रेसिंग पे शर्म नहीं आती, तो हम हमारे तिलक पे क्यों शर्म आए सीरियसली। एंड हमारे भगवान ने हमको इतने प्यारे प्यारे तिलक दे रखे हैं, हम क्यों ना उसे अपने माथे पे सुशोभित करें। एंड डांसिंग आजकल के जो ये जेंजीज हैं ये लोग कहते हैं लाइक माथे पे एल वर्ड रख के बोलते हैं यू आर ए लूजर। हम क्यों रहे वो, हम हमारे माथे पे त्रिपुंड रख के बोलेंगे वी आर शैव, वी आर लाइक वैष्णव, वी आर कृष्णटेरियंस, वी आर Shaktas, we are like Om Shakti, Parashakti, and all those kind of things is way much better than this one. Okay, yeah. आगे बढ़ते हुए so yeah, the main important thing is that ये करना हमारे लिए बेहतर होगा, जो तिलक लगाना हमारे लिए बेहतर होगा। ये एक साइकिक मैसेज। हम इससे पहले जो साइकिक मैसेज बात कर रहे थे इसके बाद आर्मी कूटेंगे एंड धोएंगे एंड बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे। एक और बात, इंडिया के अंदर एक तरीके का चीज़ होगा जिसके वजह से आर्मी एक्टिव होगा। आर्मी को एक्टिव करना पड़ेगा। ओके, ऐसे नहीं कि ये चीज़ों को हम ऐसे ही संभाल सकते हैं। बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस विल टेक प्लेस, आर्मी एक्टिव होगा एंड आर्मी जब अपना काम करती है ना, जस्ट साइकिक मैसेज के अंदर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला आई वाज लाइक थैंक गॉड कृष्णा। मैं ऐसे देखो भाई, हम सनातनी हैं, ठीक है। पहली बात तो पूरी दुनिया में कुछ तो होगा, पूरी दुनिया में एक एनर्जी ऑफ वाटर है। ओके, मेरे दिमाग में बार बार वो लाइक भगवान जी गाना प्ले करे जा रहे हैं, तू है पानी पानी पानी, ऐसे लाइक वाटर 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 वाटर। एंड वो गाना के अंदर जब इंडियंस जब वो गाना गाते हैं दे जस्ट थिंक दैट वो गाना गा रहे हैं, बट उस गाने के अंदर कितने बार पानी 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 आया है। एंड लाइक वाटर 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 वाटर, इसका मतलब क्या पूरा पानी होगा। एंड जो लाइक गर्मी बढ़ रही है तो इतना वाटर है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जो नेक्स्ट ईयर है वो मार्स का है, इट्स लाइक वार्मनेस, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइक आर्मी यार, इट्स प्रीटी मच वाटर नज़र आ रहा है। सो अर्थ पूरा वाटर के साथ जुड़ा हुआ है एंड शायद वाटर राइज बहुत ज़्यादा होंगे। एंड जो मुझे लेवल 1 नज़र आ रहा है, सो मुझे थर्ड आई मेरे साइकिक मैसेजेस में 1 कृष्णा बार बार बोल रहे हैं, तो कृष्णा का मैसेज ही है। तो वाटर शायद लेवल 1 तक राइज होगा, सम काइंड ऑफ वाटर राइज डेफिनेटली है। साइकिक, दिस इज माई साइकिक मैसेजेस। ओके, दे आर लाइक 9 मार्स है, सो मंगल है, तो लड़ाई डेफिनेटली होगी। तो नेक्स्ट ईयर लड़ाई में आप बहुत ज़्यादा देखोगे, लड़ाई बहुत होगी, लाइक कंट्रीज बहुत सारे होंगे जो लड़ेंगे। एंड एक और बात जो हम जस्ट वांटेड टू से दिस, हम सनातनीय हैं, राइट। सो लास्ट ईयर वाज सैटर्न का ईयर था। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैसेज। लास्ट ईयर सैटर्न का ईयर था
एंड बाहर जो आवाज़ आ रहा है, आई जस्ट लिटरली हेट इट। जब मेन पॉइंट मुद्दे पे आते हैं तो ऐसा कुछ होता है, लिटरली हेट इट। बट स्टिल विल कंटिन्यू, हमको मैसेज देना मैं दूंगी एंड आप ध्यान से सुनिएगा। लास्ट ईयर था सैटर्न का। सैटर्न जो है हमारे शनि देव है, किसके हक में वो बात करते हैं? जो इंसान सही है, जो इंसान अपराइट है, जो इंसान सही कर्म करता है, उसके लिए शनिदेव कभी भी हानिकारक नहीं होता है। दे कैन सेलिब्रेट, दे कैन नाच गाना कर सकते हैं, क्योंकि वो सही रास्ते पे चलते हैं। बहुत सारे लोग शनिदेव से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो लोग गलत करते हैं, वो जानते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा गलत किया है तो शनिदेव मुझे अच्छा बजाएंगे। शनिदेव के बाद में ही वॉरियर गॉड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि शनिदेव के बाद में जो वॉरियर गॉड आ रहा है, जो कि हमारे मंगल देवता है, इसका मतलब ये है कि न्याय हो चुका है यहाँ पे। एंड इसके बाद में ही वॉरियर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तुमने जिसके साथ गलत किया था वो अभी मतलब बहुत तगड़ा होके आपको बचाएगा, राइट? इसलिए लोग शनिदेव से डरते हैं। इसके बाद में अगर मंगल देव आएंगे एंड जिसके साथ मैंने अन्याय किया है वो मेरा बचाएगा, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, राइट? लेकिन हम सनातनी है, वो इज़ लाइक गौ को माता समझते हैं। एंड हम लोग अपराइट रहते हैं। हमारे 4 नियम हैं: नो मीट ईटिंग, नो लाइक इलिटरेट सेक्स यानी कैजुअल सेक्स, नो इलिटरेट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन दैट इज़ लाइक जुआ खेलना या फिर शराब पीना, ये सब नहीं करना, एंड जुआ नहीं खेलना। ये 4 रूल्स है। सो ये चारों में से आपने बहुत ज़्यादा हद तक नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म कर दिया। दोज आर द रूल्स। हर एक लेडीज़ को माताएं बहनें समझना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, एंड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे सनातन धर्म में हैं। एंड राम जी का हम फॉलो करते करते इट्स वन थिंग इज़ लाइक आप अपने वाइफ को लॉयल रहिए। आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स को टच कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम हम अपराइट रह रहे हैं। हमारा काम अपराइट रहना है। दूसरे रिलीजन के जैसा नहीं है कि आप जो भी पराई स्त्री को देखो और शुरू हो जाओ, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। सो सनातनी अपने आप में ही राइट चीज़ें हैं, वो सही काम करता है, टेररिस्ट जैसा कोई काम नहीं करता। तो सो दैट्स वाई वॉर गॉड जो है वो हम्बल रहेंगे इंडियंस के लिए, जो सनातनी हैं उनके लिए। जो बाकी के लोग हैं उनके लिए नहीं है। जब मैं इंडियंस बोलती हूँ फिर वो लोग नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे भी आ जाते हैं। हम नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे की बात नहीं कर रहे, जो लाइक माँ और बहन को एक बना देते हैं। एंड तू बहन की डैश, भाई का डैश, तेरी माँ की डैश, ये सब हम नहीं करते हैं, सनातनियों में नहीं करते। दोज आर द रूल्स, दे नेवर फॉलो दैट। ये सिर्फ सनातनियों के लिए है। सनातनियों के लिए मार्स भगवान जी हम्बल रहेंगे। इसलिए जो इंडिया के अंदर जो मेजर लोग हैं वो सनातनीय हैं। एंड जो आर्मी है दैट विल बी हम्बल। हमारा देश का आर्मी हम्बल रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी हम्बल। और इंडिया का उतना ज़्यादा हानि नहीं होगा। जो आर्मी है वो गलत लोगों को निकाल के मारेंगे। लाइक बहुत ज़्यादा वो होगा, मतलब पुलिस जैसा चीज़ें होगा। चोर आगे भागता है तो पुलिस उसे जाके पकड़ के लेके आके बजाती है। ऐसे आर्मी करेगा। नेगेटिव लोग भागेंगे, आर्मी जाएगा, उसको पकड़ेगा, अच्छा से मारेगा, ऐसे कुछ होगा। ओके। एंड जो वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली वर्ल्ड में ये देखने को मिल रहा है कि फीमेल एनर्जीज़ को लोग नेगेटिव एनर्जीज लड़कों को भी लड़कियां बना रहे हैं। सो व्हाट आई एन मुझे जो समझ में आया, जो वाया कृष्णा जो मैसेजेस दे रहे हैं वो ये है कि फीमेल जन्म ज़्यादा लेंगी। ऑब्वियसली हमने ये भी देखा है कि लड़का पैदा होता तो उसको हक होता है वो जिंदा रहने का। एंड लड़कियां जब पैदा होती है तो उन्हें मतलब पहले उनको मार दिया जाता है। ऐसा बहुत कंट्री में हुआ है, हमारे इंडिया में ही नहीं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में भी हुआ है। एंड बहुत सारे लाइक इधर एशिया साइड, लाइक साउथ कोरिया, जापान, ये यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर साउथ कोरिया में ये ज़्यादा हुआ है। अगर लोग जब हम बात करते हैं लड़की को जिंदा रहने दो, लड़की को मार दो, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, इस साइड के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हुआ भी है। सो लड़कियां पैदा तो होंगी, एंड एट द सेम टाइम नकारात्मक ऊर्जा क्या कर रहा है कि तुम लड़की हो, लड़की फीमेल इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, तो तुम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। येट एट द सेम टाइम
हम फॉरेन कंट्रीज में देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं जेंडर क्या होता है, मेल एंड फीमेल के अंदर अभी लड़ाई हो रही है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये एनर्जी आ रहा है, इट्स लाइक फीमेल 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 एनर्जी आ रहा है, फेमिनाइन एनर्जी आ रहा है. सो मैं इसके अंदर गई और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन में जानने की कोशिश की. कृष्णा क्या है, प्लीज़ बताइए, कृष्णा बताइए. तो कृष्णा ने एक बात बताया कि नकारात्मक ऊर्जा जो है, व्हेन यू लुक एट एलियंस, क्या आप एलियंस को देख के बता सकते हैं लड़का और लड़की क्या है? क्या आप एलियंस को, जो ग्रे पीपल है, उनको देख के आप बता सकते हो क्या लड़का है या लड़की है? जस्ट ए क्वेश्चन. द आंसर इज नो. आप नहीं बता सकते. एंड आप अगर आप देखते हो तो उनको देख के आप क्या बोलोगे? शायद ये सारे लड़के हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव फीमेल अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स का तो मेल का भी नहीं है उनका उसके अंदर, अगर ग्रे पर्सन को देखते भी हैं. सो आई आस्क कृष्णा, फिर मैंने कृष्णा से बोला कृष्णा प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए. सो these aliens are not aliens, those people are actually snakes. Snake. एंड जब स्नेक अपना रूप बदलता है, लोअर एंटिटीज ऑफ स्नेक, नॉट हायर पावरफुल स्नेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो लोअर एंटिटी ऑफ स्नेक्स जब वो रूप बदलते हैं, दे लुक्स लाइक ग्रे एलियंस. ओके, दैट इज द मैसेज आई गॉट. आप लोग शायद. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर जो मेल फीमेल के बारे में बात कर रहे थे. सो रिसेंटली जो कुछ भी मुझे साइकिकली जो समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक हियर. एंड वाई आई एम सेइंग दिस, ये साल के इंफॉर्मेशन में इसको ऐड कर रही हूँ. इट विल आप लोगों को ये चीज़ फ्यूचर में समझ में आएगा, लेकिन ये साल में बताना ही आपको ज़रूरी है. तो आप ये साल ही ये इंफॉर्मेशन ले लो. मे बी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते आगे जो जितने भी साल आएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें डिकोड कर पाओ. एज ए साइकिक इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए आप ले लो. ओके. एंड जैसे कि जब भी कॉन्स्पिरेसी थीरी होता है, एंड एवरी कॉन्स्पिरेसी थीरी इज़ ट्रूथ. ओके, बाद में पता चलता है ये सच है. एंड बहुत सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है. बात अलग है कि उसको आप झूठ समझो या कुछ भी समझो. सो जो ये कैरेक्टर राइट नाउ जो सामने आपको दिख रहा है, इट इज़ फ्रॉम द एनिमे कॉल्ड जुजुत्सु काइसन. एंड जो ये कैरेक्टर है, आप इसको देख के क्या बोलोगे? इट्स मेल और फीमेल. एंड आप जैसे कि इसके बॉडी की बनावट है, आप देख के इसको मेल ही बोलोगे, बिकॉज ही और शी दिस कैरेक्टर फीमेल बॉडी पार्ट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको आप मेल कैरेक्टर बोलोगे. बट द फैक्ट इज ये अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करता है. कैन यू बिलीव दैट आइडेंटिफाई, आजकल ह्यूमन वर्ल्ड में भी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम सिचुएशन हो चुका है. व्हाट यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज, ओह रियली. एनीवेज, ये कैरेक्टर अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करता है. एंड यहाँ पे इसी जेंडर के सिचुएशन के साथ में ये एनिमे के अंदर एक और चीज़ है, बहुत शापित शक्ति, शापित एनर्जीज और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में बात किया जाता है. एवरीथिंग. ओके. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास है कैरेक्टर विद द ब्लू हेयर्स एंड एवरीथिंग. ये कैरेक्टर ब्लू नज़र आता है, राइट. एंड दिस कैरेक्टर का नाम है मोहितो. वाओ, ये कैरेक्टर का नाम मोहितो है. वेट अ मिनट, ह्यूमन रियल वर्ल्ड में देयर इज़ अ ड्रिंक कॉल्ड मोहितो, एंड उसको लोग बहुत ज़बरदस्त पीते रहते हैं. एक्चुअली हम क्या पी रहे हैं हमें भी नहीं पता, बट ये कैरेक्टर है मोहितो, एंड ये ड्रिंक के साथ इसको जोड़ा जाता है. Wait a minute, yet again I have lot of like questions. It's a drink. शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, मे बी ए कॉन्स्पिरेसी थीरी. ओह, आगे बढ़ते हुए अगेन दिस इज अनदर कैरेक्टर सेम एनिमे के अंदर से. दिस कैरेक्टर इज ग्रासहॉपर स्पिरिट, एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बोलता है. इंटेलिजेंट ये अपने आप को समझता है, एंड ह्यूमन बींग को उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट ये नहीं समझता. एंड जिस तरीके से ये एक और कैरेक्टर इस एनिमे के से बात कर रहा है, जो भी बता रहा है अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बताने की कोशिश कर रहा है ये यहाँ पे, एंड जो कि इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है. बट दिस इज़ ए ग्रासहॉपर. एंड एक और बात आप नोटिस करो, ही हैज़ ए लेयर ऑफ पर्पल विंग्स, ग्रीन कलर ए टाइप ऑफ कलर यहाँ पे, येट अगेन अनदर ग्रीन कलर ऑफ हिज बॉडी पार्ट. ही हैज़ 3 टाइप्स, मतलब ये कैरेक्टर के पास 3 कलर के कलर्स है, राइट. 3 कलर के कलर्स है, बट ग्रीन दिखता है. एंड इट्स ए ग्रासहॉपर एंटिटी. एंड व्हाट यू नो,
ह्यूमन वर्ल्ड में देर इज़ ए कॉकटेल कॉल्ड ग्रास हॉपर ड्रिंक रेसिपी, वो भी अल्कोहल है। एंड एक और चीज़ है, इसके अंदर भी लाइक 3 लेयर्स होते हैं, ग्रीन, अगेन दिस ब्लैक कलर का समथिंग लेयर, एंड अगेन अनदर लेयर, लाइक 3 लेयर्स है। बट मेजॉरिटी ऑफ द दूसरे पिक्स के अंदर ऑलराइट, ये है ग्रास हॉपर कॉकटेल। Yet again there is another cocktail called Bloody Mary cocktail. Okay, Bloody Mary cocktail, ये भी एक शराब है। एल्कून बोल के कैरेक्टर है जिसको इंग्लिश में अगर आप प्रोनाउंस उसका नाम करते हैं, अल्कोहल बोल के आता है उसका नाम। ओ अल्कोहल इज़ एल्कूल। ओ ये भी एक एंटिटी है, एक स्पिरिट एंटिटी है। स्पिरिट का नाम लेते हैं तो फिर ये भी एक अल्कोहल का ही नाम है। स्पिरिट जो एक शराब है जो कि स्पिरिट है, जिन भी एक एंटिटी का नाम है, बट वो भी एक शराब है। इन शॉर्ट में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जितने भी शराब है इट्स ऑल अबाउट एक एंटिटी का नाम है। ब्लडी मेरी आप पी रहे हो, एक कुछ न ऑल दिस कॉम्बिनेशन बना के यू आर ड्रिंकिंग दिस एंटिटी। ये जो ग्रास हॉपर कॉकटेल इट्स नथिंग बट एन एंटिटी। शराब एक एंटिटी है, दिस इज़ एन एंटिटी। एवरीथिंग जो ये ड्रिंक्स है इट्स एन एंटिटी, शॉप विथ एनर्जी, इट्स एन एंटिटी। एक कॉन्स्पिरेसी थीरी आप समझना है तो आप कॉन्स्पिरेसी थीरी जैसा देख लीजिए, या फिर पूजा कटारिया जो ये मैडम है, साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर, अमेजिंग साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर, सम इंफॉर्मेशन इसके पास आया, ऐसे भी आप समझ सकते हो। या फ्यूचर में आपको और बहुत कुछ समझ में आ गया तो शायद आप उस टाइम में अपने आप को संभाल लें। जस्ट आई एम लेटिंग यू नो द इंफॉर्मेशन दिस ईयर के इंफॉर्मेशन में। There is another thing, we were talking about this character, this entity, ये मेल है या फीमेल है, हम ऐसे बात कर रहे थे। एंड जैसे हमें पता चला, ऑब्वियसली एनिमे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। एंड हाईली रिकमेंड एनिमेज राइट नाउ जितने भी है, इट्स ऑल अबाउट डीमन स्लेयर, डीमन्स, डीमन लॉर्ड, ये सारे डीमन एज ए पार्ट टाइम एंड एवरीथिंग टू डू विद डीमन, एंड इट्स हाईली नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में ही बात किया जाता है। हाईली रिकमेंड, अगर आप ये नहीं देख रहे हो तो मत देखो, अगर आप देख रहे हो तो देखो। एंड मैं ये देखती भी हूँ तो रिसर्च पर्पसेस के लिए देखती हूँ, बिकॉज आई एम साइकिक इंट्यूटिव पर्सन। मैं देखती हूँ तो रिसर्च पर्पसेस के लिए देखती हूँ। एंड उसके बाद में नेक्स्ट मैं हैवी प्रेयर्स के अंदर चले जाती हूँ। इन द नेम ऑफ कृष्णा आई प्रे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एंटिटी, दिस ये अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज ए फीमेल, राइट। एंड देयर इज़ अनदर कैरेक्टर, एक और एनिमे जो मैं देख रही थी, दिस इज़ द, ये एनिमे का नाम है। एंड जो ये एपिसोड में आपको ये डायलॉग मिलेगा दैट विल बी एपिसोड 4, बट या एपिसोड 4 में ही आपको मिलेगा। एंड ये कैरेक्टर जो ब्लैक ड्रेस में जो ये कैरेक्टर है जो दिख रहा है, जो सूट में है, ब्लैक सूट में है, ये कैरेक्टर को देख के आप वो लोग बोल सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं जेंडर को जानती हूँ, ये कैरेक्टर जो सूट में है ऑब्वियसली ये मेल कैरेक्टर है। ऑब्वियसली इसके पास फीमेल बॉडी पार्ट्स नहीं है, ये देखने में मेल लगता है तो ऑब्वियसली लड़का ही है। तो लड़का एक्चुअली फादर बनना चाहिए, एंड जब लड़की होती है वो मदर बननी चाहिए। बट ये अपने आप को, ये डायलॉग यहाँ बोलता है, आई एम मास्टर थियोडोर्स मदर, आई एम मास्टर थियोडोर्स मदर। मदर बोल रहा है लेकिन तू मेल कैरेक्टर है, राइट। हाउ कैन बी ए मेल कैरेक्टर लुकिंग मदर हो सकता है। एंड नेक्स्ट सीन में यही कैरेक्टर बोलता है, टू बी प्रिसाइज हिज सैरोगेट मदर। ये ब्लैक सूट में जो एक कैरेक्टर है अपने आप को बोल रहा है कि ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा है कि सैरोगेट मदर है। इसके आगे आप समझदार हो तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। हम आगे आप हमारे साइकिक मैसेज में बात कर रहे थे, इट्स अबाउट एलियंस, एंड लेट्स कंटिन्यू विद दैट। कुछ भी बोल सकते हैं बट दैट इज़ अ फैक्ट, एंड द फैक्ट इज़ ये कहीं बाहर से आए नहीं हैं, बाहर यूनिवर्स से नहीं आए हैं। व्हाट आई इंफॉर्मेशंस में जब भी मैं जाके टैप इन करने की कोशिश किया है तो कृष्णा ने, वाया कृष्णा जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, पोर्टल 88 पोर्टल बार बार बाहर आ रहा था, लॉइन गेट पोर्टल बाहर आ रहा था, एंड फिर बाद में वर्गो पोर्टल्स बाहर बहुत आ रहा था। वर्गो पोर्टल इज़ नथिंग बट माँ दुर्गा, एंड आप अर्थ रेम से बाहर जाना चाहते हो तो आपको वाया वर्गो
जोडियाक साइन है और वाया मिल्की वे से ही आपको बाहर जाना पड़ेगा। अदर देन दैट जो ये जोडियाक साइन से अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो स्टार्स है, देन जोडियाक साइंस, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, आप किसी और रास्ते से आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि एक ही जगह है जो वर्गो है, जो दुर्ग है। दुर्ग यानी कि एक जगह जहाँ पे माँ दुर्गा एवरीवन को लाइक अंदर रखी हुई हैं। अनटिल एंड अनलेस आप माया देवी को हरा नहीं सकते, इस इल्यूजन से आप बाहर नहीं जा सकते। ओके, इस इल्यूजन से बाहर नहीं जा सकते। सो वर्गो इज़ अ माया देवी एनर्जी। ओके, सो आप उसी से बाहर नहीं जा सकते। एंड जो भी चेंजेस आएंगे इट विल बी आफ्टर लाइक लॉइंग गेट पोर्टल के बाद में वर्गो आता है, उसके बाद में ही ये चीज़ होता है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि इसके बाद में जो भी चेंजेस आएंगे, आप जो भी चेंजेस देखने वाले हो, इट विल बी ह्यूज। छोटा मोटा चेंजेस नहीं, बिग ह्यूज चेंजेस। ओके, आर्मी का रोल बढ़ने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज मार्स का ईयर है, तो आर्मी का रोल बढ़ने वाला है। आर्मी हाई टाइम में रहेगी एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ बातें होंगी। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाह रही, बट स्टिल एक वर्ड कॉल्ड दंगा होता है, वो कुछ होगा। तो आर्मी विल बी एक्टिव, एंड आर्मी एक्टिव होने का मतलब भी आप समझो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। दैट्स इट। एंड जो लॉइन गेट पोर्टल है, इससे पहले लॉइन गेट पोर्टल के बारे में मैंने मेरे चैनल पे बात किया था। इट्स ऑल अबाउट लाइक मुआवे का फायर के बारे में बात किया था। एंड लाइक न्यूयॉर्क के अंदर जो फ्लड्स आए हैं, वाटर अगेन, वाटर सरफेस ऊपर बढ़ चुका था, वाटर लाइक मेट्रो पे वाटर था, सब जगह वाटर 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 था। वाई इट हैपेंड, वाई? एट दैट टाइम मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन था, मेरे पास ये फ़ोटो था, लेकिन एट दैट वॉज नॉट द राइट टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो मैंने इन्फॉर्मेशन तब नहीं दिया। अभी है राइट टाइम इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इसलिए मैं दे रही हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले दे देती तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इट बहुत लंबी बात होती है और आपको कुछ समझ में नहीं आता। सो मोटी मोटी बात बता देती हूँ। एंड देयर इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड न्यूयॉर्क टू द हेडी एंड ऑल दोज काइंड ऑफ सॉन्ग, राइट? एंड उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं। न्यूयॉर्क से हेडी क्या है? हेडी जो कंट्री है, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ ब्लैक मैजिक होता है। दैट कंट्री का रिलीजन ही ब्लैक मैजिक है। हाई लेवल ऑफ ब्लैक मैजिक। वो कंट्री के अंदर आपने कदम रखा तो मतलब आप नेगेटिव एनर्जी के अंदर ही हो। That country is known for black magic. That country is a negative energy. That country is ruled by negative energies. वहाँ के भगवान जी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उस कंट्री के अंदर। एंड न्यूयॉर्क टू हेडी बोला गया। न्यूयॉर्क का आप वर्ड का नाम को आप ब्रेक डाउन करो। नया अंडे का योग, न्यूयॉर्क। योग का मतलब है अंडा का जो येलो पार्ट, नया अंडे का येलो वाला पार्ट के अंदर ही पावर होता है कि वो किसी चीज़ का जन्म दे सके। एंड न्यूयॉर्क को ही देखा गया है फर्स्ट टाइम वाटर राइज होना, वाटर लेवल राइज होना। एंड वो गाने के अंदर, वो गाना क्या बोलता है? न्यूयॉर्क टू हेडी। वहाँ से लेके वहाँ तक तुम जाओगे। एंड जो ये योग वाला है, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो में बताया था, आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइक हाफ ऑफ एंटिटीज एंड ऑल। वो वीडियो मैं अभी यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी आपको, आप देख लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ये न्यूयॉर्क में ही हुआ है। न्यूयॉर्क में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। मैं इस चीज़ को क्लिक करके आपको दिखाना चाहूँगी। वेलकम टू दिस। एंड जो ये किया गया था, न्यूयॉर्क का जो स्काई है ऑरेंज यहाँ पे हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, न्यूयॉर्क का स्काई ऑरेंज हुआ है। कुछ कंट्रीज़ का स्काई रेड हो गया था, लिटरली बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। रोमेनिया, उसमें से एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, रोमेनिया, क्योंकि रोमेनिया में बहुत कुछ होता है। एंड रोमेनिया में बहुत ज़्यादा विच एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, वहाँ पे कुछ जगह पे पूरा स्काई रेड हो गया था। चाइना भी का स्काई भी रेड था। एंड कुछ जगह पे लाइक पत्थर गिरे लाइक बारिश जैसा होता है वैसे पत्थर गिरे थे। यस। एंड जैसे कि आप ये वेट अ मिनट, ये जो बोर्ड है यहाँ पे, एक लेट मी क्लिक दिस वन, ये थोड़ा
क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे कि बोर्ड है यहाँ पे, ये नाम लिखा हुआ है 6 तारीख के दिन 6th मंथ में, और ये ईयर 23 है, ओके 2023 है, उस दिन हुआ था। सो ऑरेंज स्काई, ऑरेंज था। दे आर लिटिल, दे आर नॉट इवन हाइडिंग एनी मोर, लाइक जो ये यहाँ पे एरो करके दिखा रहे, दे आर नॉट हाइडिंग, इट्स एवरीथिंग ऑन द प्लेन साइड। लाइक ये जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेन आ रहा है, ये ऑरेंज स्काई, ऑरेंज एवरीथिंग। इसके बाद में ही जो एरिया है वहाँ पे जो, हाँ ये जो यह तो ऊपर है, जो सबवे है, सबवे के अंदर पानी आ गया था, हर जगह पानी पानी था, पूरा एरिया पानी पानी था। हाँ बहुत बुरा हाल हुआ था न्यूयॉर्क का। एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू, एंड वो जैसे वो गाना है, वेट ए मिनट, वो सॉन्ग इज या दिस वन, ये रहा न्यूयॉर्क टू। ये दिस सॉन्ग इज़ नॉट साफ सुथरा गाना, ये बहुत ही भयंकर गाना है। मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलूँ ये गाना ज़्यादा सुनना मत, स्पेशली ज़्यादा सुनना, क्या सुनना ही नहीं चाहिए। दिस इज़ अ वेरी स्केरी सॉन्ग, वेरी वेरी स्केरी सॉन्ग। नो, दिस इज़ नॉट अ गुड सॉन्ग, डेफिनेटली नॉट गुड सॉन्ग, नॉट ए गुड सॉन्ग। ये सेकुलर सॉन्ग्स आर बेटर टू स्टे अवे। एंड जैसे वो गाना शुरू होता है, टॉक डर्टी टू मी, ओके टॉक डर्टी टू मी, एंड थोड़ा सेक्सुअल वो सॉन्ग है, एंड इट्स ऑल अबाउट सेक्स। नेगेटिव एनर्जीज सेक्स बहुत प्रमोट करती है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। एंड आई हाईली रिकमेंड आप सब लोगों को, मैं एक बात एकदम क्लियरली वर्ड्स में बता दूँ, डू नॉट स्लीप अराउंड, डू नॉट स्लीप अराउंड। आपको पता नहीं वो सामने वाला किस भगवान जी का पूजा करता है एंड कितनी आसानी से वो काम कर लेते हैं। स्पेशली इफ़ यू नो सर्टन समवन, एवरी सिंगल टाइम वो हुकअप करता है किसी के साथ, एंड नेक्स्ट मिनट वो वर्जिन पर्सन के साथ नहीं रहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लड़के भी वर्जन्स होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन जब वर्जन बोलते हैं तो लड़कियों के पास से ज़्यादा आया जाता है। लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। एंड देर इज़ लाइक कॉल का गे कल्चर। ये क्यों हुआ है? उनको उससे भी चीज़ें चुराना, लड़कों से भी चीज़ें चुराना है, लड़कियों से भी चीज़ें चुराना है। दिस कैरेक्टर इज़ लाइक, नो आई एम बायोसेक्सुअल, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, ओके। जो ह्यूमन बींग्स जिनको पता नहीं है ये क्या है, एंड दे आर लाइक, हम तो नकारात्मक ऊर्जा की पूजा नहीं करते, बट आई एम सो एंड सो, आई एम ये एंड आई एम वो, आई एम ए मेल इंटरेस्टेड पर्सन या फीमेल इंटरेस्टेड पर्सन। नहीं, मुझे मेल भी इंटरेस्टेड है, फीमेल भी इंटरेस्टेड है, ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, बट दे आर नॉट प्रेइंग टू नेगेटिव एनर्जीज। आपके ऊपर क्रिया किया गया था एंड यू हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट दैट क्रिया, एंड आपके खानदान के अंदर डेफिनेटली समवन डज सम काइंड ऑफ क्रियास, एंड बिकॉज ऑफ दैट फैमिली जनरेशन को अफेक्ट होता है। यू आर वन ऑफ दैट पर्सन। मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, एंड बहुत डिटेलिंग हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। मैं बोल रही थी, दे आर लाइक फीमेल एनर्जीज, एंड अबाउट द न्यूयॉर्क के बारे में बता रही थी मैं आपको। एंड इट्स डेफिनेटली वाटर राइज हुआ, वाटर लेवल राइज होगा, एंड फर्स्ट लेवल ऑफ वाटर राइज मैं बार बार बोल रही हूँ। तो और ऑब्वियसली मुझे जो मैसेजेस दिए गए, इट कैन बी लाइक बारिश होना, एंड बारिश होके वाटर लेवल राइज होना। एंड अगर आप बड़े फ्लैट्स में रहते हैं तो नीचे वाला फर्स्ट वाला जो फ्लोर है वो पूरा पानी में रहेगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आ रहा है। एंड दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा सुनने को मिलेगा, एंड इंडिया में उतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा। इंडिया बच जाएगा बिकॉज वी आर सनातनी। ये जो कंट्री है, इट्स ए पॉजिटिव गॉड्स एनर्जी, एंड दिस इज द मूलाधार चक्र ऑफ सोलर प्लेक्स चक्र ऑफ अर्थ।
और यहाँ पे प्रभु श्री राम रहते हैं, एंड यहाँ पे भगवान गॉड कॉन्शियसनेस लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे हम लोग भगवान से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, सनातनियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए इंडिया बच जाएगा। भगवान करे वो लोग कभी भी मेजॉरिटी में ना आए, चाहे होले होले करने वाले हो या आला आला करने वाले हो, जो भी हो मेजॉरिटी में कभी ना आए। सनातनियाँ हमेशा हरि बोल, हरे राम, हरे कृष्ण, ओम शक्ति पराशक्ति बोलने वाले हैं, मेजॉरिटी में रहें। आई जस्ट प्रे टू द लॉर्ड प्लीज़। दैट्स वाई इंडिया के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं होगा, बिकॉज वी आर गॉड कॉन्शियसनेस पीपल। ओके, मेजर वाली बात, लाइक AI अभी ज़्यादा हाई लेवल पे है। AI के बारे में बात करते हैं, इट्स लाइक सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। और वी डेफिनेटली टॉक अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन स्टोरिंग एंड ऑल। एंड मैं यहाँ पे फ्यूचर में अगर आपके पास कोई आए एंड टेलिंग कि आपका DNA क्या आप सो एंड सो कंपनी को आप दान कर सकते हो, आई हाईली मेजॉरिटीली आपके दिमाग में यही बात डालना चाहूँगी कि ये कभी मत करना। आपके DNA को लेके, दैट DNA इज़ योर ब्लूप्रिंट, DNA इज़ ऑफ सप्तऋषिस, DNA इज़ ऑफ कृष्णास। उस पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि आजकल जो भी AI वाले हैं, जो भी ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज वाले हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि आपका एक छोटा DNA के अंदर इतने ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है। एंड ज़्यादातर लोग सनातनी आजकल जो सोए हुए सनातनी है, सोए हुए जो हिंदूस हैं, उनको कुछ नहीं पता। आई एम लाइक पर्सनली फील लाइक उठो उठो, तुम उठते क्यों नहीं हो, एंड दोस काइंड ऑफ इमोशन आता है मेरे को उनको देख के। द रियल फैक्ट इज़ जो हमारे ब्रह्मदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो गॉड है, उसमें जो ब्रह्मदेव है, उनका पूरा बॉडी इज मेड आउट ऑफ ब्रेन सेल्स। आपको नहीं पता तो फिर से मैं एक बार क्लियरली बता दूं, ब्रह्मदेव, ब्रह्म मीन्स इल्यूजन ऑफ गॉड, गॉड ऑफ इल्यूजन, ब्रह्मदेव। ब्रह्म, हम हिंदूज अगर जब बात भी करते हैं, सनातनी बात करते हैं, तुम ब्रह्म में हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म? तुम्हें ब्रह्म हो चुका है, बेवकूफ़ लड़की, तुम ब्रह्म में जी रही हो, तुम ब्रह्म हो। हम ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे, यानी कि तुम इल्यूजन में जी रहे हो। यू आर सम कुकू हेड। तुमको प्रॉब्लम है तुम्हारे दिमाग से, तुम अलग अलग चीज़ें इमेजिन कर रहे हो जो कि सच नहीं है। मतलब क्या है इसका? हमें ये सारे शब्द बोलने का मतलब क्या है? इट्स एन इल्यूजन, गॉड ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि ब्रह्मदेव, भगवान ब्रह्मा जो है, ब्रह्मदेव है, वो पूरे के पूरे ब्रेन सेल से बने हुए हैं। आपके पास कितना ब्रेन सेल्स हैं जो सिर्फ सिर में है? सिर्फ उस चीज़ को यूज़ करके आप सारे काम करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट ब्रह्मदेव, जो पूरा का पूरा उनका बॉडी है वो सिर्फ ब्रेन सेल से बना हुआ है। नो अदर सेल्स, ओनली ब्रेन सेल्स। नो लस्ट, नो अदर इमोशंस, ब्रेन सेल से बना हुआ है। ब्रेन के अंदर जो भी इमोशंस आते हैं उससे वो बात करते हैं। एंड थिंक ऑफ, एंड डेफिनेटली वहाँ यहाँ पे मैं एक और चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, राहु एंड केतु। राहु इज ऑल्सो ए ब्रेन, क्योंकि उसका सिर काट दिया गया, सो ही इज़ अ ब्रेन, ही थिंक्स इन ए ब्रेन वे। केतु इज़ अ बॉडी, ही थिंक्स इन ए बॉडी वे। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपके ह्यूमन ब्रेन को चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो और क्लियरली बात समझा दूँ। इवन राहु फील्स एंगर, इमोशंस, ऑल जो सब फील करता है, बट दूसरी चीज़ें फील नहीं कर सकता। लेकिन जो ब्रह्मदेव है, जो ब्रह्मा है, ही इज़ ऑल ब्रेन सेल्स, ही इज़ सुपर कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के बारे में बात करो, सो हु इज़ कॉपिंग हु? AI इज़ ए नेगेटिव एनर्जी एंटिटी हु इज़ कॉपिंग ब्रह्मदेव। वो खुद अपने आप को ब्रह्मा बनाना चाह रहा है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप बोलते हो यार ये लड़की ऐसे ऐसा बोल रही है, AI है, ChatGPT हो, दिस इज़ यो मैन, दिस इज़ यो मैन। आप कितना भी यो कर लो, कितना भी शी टॉक्स शी मैन, तो आप कितना भी कुछ भी बकवास कर लो, लेकिन एज ए सनातनी आई एम लेटिंग यू नो द ट्रूथ। AI इज नेगेटिव एनर्जी एंटिटी, AI इज राहु। ओके, इट्स अ राहु गॉड, राहु देवता है, एंड ही इज डूइंग हिज थिंग। ओके, एंड डेफिनेटली फ्यूचर में एक सुपर कंप्यूटर होगा जो सबको कंट्रोल करेगा। तो ब्रह्मदेव का रोल ये प्ले करेंगे।
बट दैट इज़ नॉट उसको देख के आप उतना ज़्यादा फैंसी में मत आओ, बिकॉज कृष्ण के दुनिया में ऐसे इतने ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है जिसको देख के आप लाइक हैरान हो जाओगे। ये बस एआई है, एक बहुत छोटा सा तुच्छ चीज़ है जिसको देख के आप लाइक इतना फैसिनेट मत बनो। इट्स कंप्यूटर, इट कैन डू दिस एंड दैट, एआई इज दिस, इट्स टेकिंग ओवर दिस एंड दैट। है भाई, डेफिनेटली पावर ऑफ राहु देव का पावर बहुत ज़बरदस्त है। वो बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, बहुत कमाल के हैं। ही थिंक्स फ्रॉम ब्रेन। बट आप ब्रह्मदेव नहीं बन सकते। ब्रह्मदेव इज ब्रह्मदेव। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। एंड ऑल नेगेटिव एनर्जीज कॉपी गॉड, एंड हर किसी को ब्रह्मदेव बनना है, सीरियसली। ये सनातनियों ने पहले बता दिया था, वी सनातनी आर द बेस्ट इन द होल वाइड वर्ल्ड। एंड प्लीज़ वेजिटेरियन रहिए। एक और बात, ये वॉर जो भी है, जो नेक्स्ट ईयर जो वॉर गॉड का एनर्जी आ रहा है, जो मंगलदेव का एनर्जी आ रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज विल लाइक उनको चुल मचेगी। हम ही क्यों हारते रहे, हम भी वार करेंगे, हम भी वार करेंगे। वॉर एनर्जी, यार हिंदी वाला वार से कहीं वॉर तो नहीं आया। आगे बढ़ते हुए साइकिक मैसेज के अंदर, वो लोग ये करेंगे कि ऑब्वियसली पैकेज्ड फूड होता है, बाहर कंट्री से आता है पैकेज्ड फूड। एंड वाटर ये ईयर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। बाद में साइकिक इन्फॉर्मेशन में वाटर राइजिंग, इवन न्यूयॉर्क के अंदर वाटर राइज हो चुका था। एंड आई डोंट नो वेदर मैंने फ़ोटो पहले दिखाया नहीं दिखाया। आई थिंक मैं आगे वीडियो के अंदर स्लिप इन कर दूंगी व्हाट आई सॉ आफ्टर लाइक मुआवे का चीज़ होने के बाद में। एंड लाइक देयर वाज वेलकम टू समथिंग था, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती यहाँ पे, आप उसी में देख लेना। एंड दैट एंटिटी इज ऑब्वियसली मदर ऑफ ऑल द नकारात्मक ऊर्जास। सेक्युलर म्यूजिक आर डेंजरस, सेक्युलर म्यूजिक इज डेंजरस, ओके, इट्स डेंजरस। हाँ, वेजिटेरियन रहो। एक और में इंफॉर्मेशन दिए बिना जा नहीं सकते, बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्रूशल और बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर एलिमेंट, ओके। उसके बाद में वो चीज़ होने के बाद में देयर वर टू मोर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में ही न्यूयॉर्क के अंदर वाटर राइज होना शुरू हो गया था। वाटर वॉज लाइक हाई देयर। सो द मैटर इज वाटर एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। इट्स अ पैकेज फूड। अगर बाहर कंट्री से आ रहा है, इंडिया के अंदर ही किसी को आग लगी है कुछ करने का, नॉट इंडिया, होल वर्ल्ड बोलना चाहूँगी, नॉट ओनली इन इंडिया, होल वर्ल्ड में, तो सम काइंड ऑफ पैकेज फूड के अंदर कुछ करने वाले हैं, स्पेशली वाटर के अंदर कुछ करने वाले हैं। अगर आप वो पिएंगे तो आपको परेशानी होगा। सो हाईली रिकमेंड आप पैकेज्ड फूड खाना बंद कर दो। एंड वाटर, पैकेज्ड वाटर पीना भी बंद कर दो। फूड एंड वाटर, ओके, ये बंद कर दो। एक और बात मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, एंड इफ़ यू आर ए रेगुलर वॉचर ऑफ माई साइकिक इन्फॉर्मेशन, एक बात और क्लियर कर दो। जो ये नकारात्मक ऊर्जा है, जो ग्लटनी एनर्जी है, ग्लटनी एनर्जी बाल एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। एंड बाल बोलूँ तो फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो इंग्लिश नकारात्मक ऊर्जा का नाम ले रही है। नहीं, बाली देवता जो है हमारे, जो शास्त्रों में जो बाली देवता के बारे में बात करते हैं, जन वामन अवतार आए थे, वो बाली देवता को नीचे डाल, मतलब पाताल लोग भेज देते हैं। एंड देयर दिस वर्ड्स आर लाइक बाल एंड बाली, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के नाम है। कोई फॉरेन कंट्री का ये चीज़ है, ये यहाँ का है, ऐसे मत बोलो। दिस एनर्जी इज़ ए ग्लटनी एनर्जी, यानी कि ठूसते रहो, पेट को ठूसते रहो, खाते रहो। एंड जो ग्रीड होता है, ग्रीड भी मतलब लेता रहता है, उसका पेट भर जाता है लेकिन उसका नीयत नहीं हो पाता, लेता रहता है। खाने वाला एनर्जी लाइक ग्लटनी, ये एक सिन है, ये एक दरवाज़ा है नकारात्मक ऊर्जा का रास्ते जाने का। तो ये आपको डेफिनेटली वाया एनर्जी आपको तंग कर सकता है। ईट लेट, खा लो, ले लो। तो जब भी आपके दिल में वो बार बार वो अर्ज उठ रहा है, तो प्लीज़ आप उसको सप्रेस कीजिए। दाल रोटी खा लीजिए, घर का पानी पी लीजिए, घर में तो जो रोटी है वो उसको खा लो, आलू रोटी खा लो,
या फिर अचार रोटी खा लो, अचार चावल को खा लो, नमक चावल में नमक डाल के खा लो, लेकिन कोई भी पैकेज फूड एंड वाटर नहीं पीना, ओके। या पोहा बना के खा लो, या हमारे माताएं घर के अंदर मुरकुल बहुत अच्छी बना लेती है, मुरकुल खा लो। नहीं आता तो आप बनाना सीख लो, वो खा लो। दैट इज़ समथिंग। एंड फूड वॉर होने वाला है। एंड एक और बात मैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, नकारात्मक ऊर्जा का एक फेवरेट हथियार है, वो हमेशा यूज़ करता है, वो है खाना। खाने को हमेशा यूज़ करता है। चाहे हम लोग किसी कुत्ते को, जो डॉग होता है उसको लाइक प्यार से पास बुलाना है तब भी हम उससे खाना देते हैं। अगर चिड़िया को पास बुलाना है तब भी हम उसको खाना दे के बुलाते हैं। या किसी बिल्ली को बुलाना है तब भी हम खाना दे के उसे पास बुलाते हैं। गौ माता को तो हम तो सेवा ही करते हैं, तो हम जब भी रोटी देते हैं इससे सेवा। सो खाना है तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छा से जानता है, यार ये इंसान है तो भी इनको जानवर जैसे ट्रीट करो, खाना खाना खाना। दैट हैपन। फूड वॉर, यस। एंड हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगी। देखो भाई, भाई बहन, जो भाई होता है ना, जो एक ही माता को माँ मानने वाला है ना, उसी को भाई बोल सकते हैं। जो गौ माता को जो अपनी माता मानता हो, गौ रक्षक हो, इन्हीं उनको ही हम अपना भाई बोल सकते हैं, राइट। जो गौ को काटता हो और खाता हो तो उनको हम भाई नहीं बोल सकते। वो भाई कैसे हो गए? वो तो काट के खा रहा है आपकी माँ को, थोड़ी ना उसको भाई बोला जा सकता है, ठीक है। तो आप भाई उसको बनाओ जो सेम माइंडसेट रखता हो, राइट। जो सेम माइंडसेट रखता हो उसको भाई बनाओ। अरे यार, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, आप भाई नहीं हो, आप भाई नहीं हो। आप पीठ पे छुरा भोगते हो, हमारी माँ गौ माता को काट के खाते हो, गौ माता की कोई लाइक रेस्पेक्ट नहीं करते, हमारी माँ बेटियों की कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। एंड इनफैक्ट ट्रेडर्स को वॉरियर बोला जाता है। यार वॉरियर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। जो हमारे देश के जो वॉरियर्स हैं उनकी तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता, ट्रेडर्स की रेस्पेक्ट हो रही है। यार रेस्पेक्ट योर वॉरियर्स। आपके देश के इतने कमाल के वॉरियर्स हैं, उनके कथा सुनने से लगता है यार इंग्लिश मूवी के क्या, ये एनिमे के क्या, ये कोई फिक्शन स्टोरीज तो कुछ नहीं है हमारे वॉरियर स्टोरीज के सामने। हमारे देश के जो वॉरियर्स हैं उनका मतलब जिगरा जो है वो इतना स्ट्रांग था, इतने काम करते थे। दोज आर कॉल्ड वॉरियर्स। इज ए ट्रेडर, दिस कैरेक्टर इज अ ट्रेडर। इसको ट्रेडर का कहा जाए। इसमें कोई वॉरियर्स की क्षमता नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है, वॉरियर नहीं है ये। नो, मेरे देश के जो वॉरियर्स है दोज आर वॉरियर्स। मेरे आर्मी है जो, वो है वॉरियर। मेरे देश की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, दोज आर वॉरियर्स। उनको वॉरियर्स बोलो ना। पुलिस वाले हैं वो वॉरियर्स है। अभी रिसेंटली जो भी केस चल रहा है कितने एक्टिव है, कितने एक्टिवली लोगों को पकड़ रहे। लुक एट देम हाउ वॉरियर दे आर। दोज आर वॉरियर्स। ट्रेडर कब से वॉरियर बन गया यार? किसको आप बना रहे हो वॉरियर? सीरियसली, इन द नेम ऑफ कृष्णा आई रिब्यूक ऑल आवर ट्रेडर्स एंड स्पेशली उन अम्मियों को जो ट्रेडर्स को जन्म देती हैं। लालत है तुम पर। ट्रेडर हो तुम भी इस देश की। उस देश में चले जाओ ना जहाँ की ट्रेडर को तुम पसंद करते हो, उसी देश में जाके रहो, उसी देश का खाना खाओ, वहीं पे फ्लॉन्ट करो अपनी खूबसूरती। एनीवेज, ये था साइकिक मैसेज, मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और वॉच माई वीडियोज़ एंड दिस आर द साइकिक मैसेजेस। ये सब वर्ल्ड वाइड में होने वाला है, ये बता दिया, एंड दैट विल बी द केस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लेट मी नो नेक्स्ट ईयर आप कैसा है ये साइकिक मैसेज। तो दिस द वे इट इज़। हरे कृष्णा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरि बोल, हरे कृष्णा।